माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इन मदरसा छापों को जितनी भी सरकारी सुविधाएं दे रहे हो वहां पर वंदे मातरम बोलना हिंदू मुसलमान सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। तुम जाहिल लोग हो, इसीलिए तुम्हें जाहिल बोला जाता है। अरे तुम कभी तो अपनी वफादारी साबित करो इस वतन से। सबसे पहले ये कि आप होते कौन हो जिनके सामने हम अपना देशभक्ति का सबूत पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे ज़्यादा अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी तरह दिखावा नहीं करते। रही बात वंदे मातरम, हम मुसलमान क्यों नहीं कहते, तो आइए समझते हैं इस चीज़ को डिटेल में। तो इस्लाम एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है। मोनोथिस्टिक मतलब एक ऐसा रिलीजन जिसमें सिर्फ एक भगवान को माना जाता है। दूसरी तरफ अगर अपन हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म एक पॉलीथिस्टिक रिलीजन है। पॉलीथिस्टिक मतलब एक ऐसा रिलीजन जिसमें बहुत सारे भगवान को माना जाता है। वंदे मातरम का मतलब होता है दैट आई बो टू द मदरलैंड, कि भाई मैं मदरलैंड को भगवान मानता हूँ और उसके सामने बो करता हूँ। ठीक है, अब सीन क्या है, इस्लाम में देयर इज द कांसेप्ट ऑफ शिर्क। इस्लाम में एक ही भगवान है। इस्लाम में सबसे बड़ा फिगर कौन है? प्रोफेट मोहम्मद। लोग प्रोफेट मोहम्मद की पूजा नहीं करते। इस्लाम में बहुत सारे सेंट्स है, बहुत सारे प्रोफेट्स है, कुरान है, लोग कुरान की पूजा नहीं करते। समझ में आई नहीं? जब वो अपने माँ बाप के पैर नहीं छू रहे मुसलमान, तो बाकी तो छोड़ ही दो ना। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। तो जो अभी अपन केस कर रहे थे बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर कोई बंदा कोई पैट्रियोटिक स्लोगन नहीं बोलना चाहता है या कोई बंदा कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग नहीं गाना चाहता है इंक्लूडिंग वंदे मातरम, तो उसके पास वो राइट है, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड और आर्टिकल 19(1)(a) में लिखा हुआ है कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इट इंक्लूड्स राइट नॉट टू स्पीक ऑल्सो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी मुसलमान कुछ गलत नहीं कर रहे और रिलीजियसली भी कुछ गलत नहीं कर रहे, और कोई स्लोगन ना बोलना देशभक्ति का सबूत तो नहीं है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे ये भी पता चलता है कि नॉलेज कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस औरत के पास नॉलेज रहता है इस चीज़ के बारे में कि मुसलमान क्यों नहीं कहते, तो ये कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करती।